अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज फ्रॉम मैट्रिक बायोलॉजी चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम है फार्माकोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर हम मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं कि मेडिसिन का क्या एक्शन होते हैं और क्या इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, हु इज कॉल्ड फादर ऑफ एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि लिस्टर। लिस्टर इज नॉन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक। बाकी जो हमारे पास तीन ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था। बी ऑप्शन में हमारे पास है एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर जो है ना, ये वैक्सीनेशन के लिए जाने जाते हैं। और ऑप्शन डी हमारे पास है ऑक्सफोर्ड। जो ऑक्सफोर्ड है ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ये है सी। एमसीक्यू नंबर 2 में पूछा गया है, ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आर्थराइटिस एक डिसऑर्डर है, आप ये कह सकते हैं एक जोड़ों की बीमारी है। ठीक है, फिर इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। यहाँ पर एक टाइप पूछा गया है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके लिए ड्रग्स किससे ऑब्टेन किया जाता है या किससे हासिल किया जाता है? ऑप्शन ए हमारे पास है एनिमल, बी हमारे पास है मिनरल, ऑप्शन सी है प्लांट्स और ऑप्शन डी हमारे पास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी, यानी कि मिनरल। सो द ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल। एमसीक्यू नंबर 3 है, ड्रग्स दैट स्लो नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग आर कैटेगराइज्ड एज। तो वो ड्रग्स किस कैटेगरी में रखा जाता है जो ब्रेन के फंक्शन को स्लो डाउन करता है? तो वो कैटेगरी हमारे पास कहलाती है सेडेटिव ड्रग्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि सेडेटिव। एमसीक्यू नंबर 4 में पूछा गया है कि वैक्सीनेशन कैन बी एडमिनिस्टर्ड। तो इस एमसीक्यू में पूछा गया कि वैक्सीनेशन कब हम करवा सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे पास है आफ्टर इन्फेक्शन, बी हमारे पास है बिफोर इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है ड्यूरिंग इन्फेक्शन और ऑप्शन डी हमारे पास है ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, बिफोर इन्फेक्शन। सो वैक्सीनेशन कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बिफोर इन्फेक्शन। आफ्टर इन्फेक्शन करवाने का कोई फायदा नहीं है। ड्यूरिंग इन्फेक्शन भी वैक्सीनेशन नहीं करवाई जाती है। एमसीक्यू नंबर 5 में पूछा गया है, द सब्सटेंस व्हिच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कैन बी कंसीडर्ड एज। तो कौन से सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, मतलब स्लो डाउन करते हैं या ग्रोथ को स्टॉप करते हैं? तो वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी कि बैक्टीरियोस्टैटिक। डी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, एंटीबायोटिक्स। लेकिन अगर यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास सी है, क्योंकि बैक्टीरियोस्टैटिक भी एक एंटीबायोटिक्स है। स्पेसिफिक टाइप है एंटीबायोटिक की जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के इनहिबिट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोनों करेक्ट है, सी एंड डी, बट जो बेस्ट ऑप्शन वो हमारे पास सी है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बैक्टीरियोस्टैटिक। एमसीक्यू नंबर 6 में पूछा गया कि हारिस इज एडिक्टेड टू ड्रग व्हिच लेफ्ट द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन हारिस। एक लड़का है, उसका नाम हारिस है और वो ड्रग एडिक्टेड है और ड्रग्स लेने के बाद उन पे ये इफेक्ट्स होते हैं, मतलब ब्लर विजन, उसकी जो नजर है वो धुंधली हो गई है। ठीक है, मेकिंग अनसीन फेसेस इन इमेजिनेशन और यूफोरिया। तो नीचे लिखा है कि आइडेंटिफाई द ड्रग टू विच हारिस इज एडिक्टेड। वो कौन सा ड्रग है आप आइडेंटिफाई करें जिससे हारिस एडिक्टेड है। ऑप्शन ए हमारे पास है नार्कोटिक, बी हमारे पास है हेलोसिनोजिन, ऑप्शन सी हमारे पास है एंटीबायोटिक्स और डी हमारे पास है एंटीसेप्टिक। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि हेलोसिनोजिन। सेवेंथ एंड लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है, Which one is not the effect of misuse of antibiotics। तो नीचे 4 इफेक्ट्स दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा इफेक्ट है जो एंटीबायोटिक के मिसयूज से नहीं होता? ठीक है, मतलब या एंटीबायोटिक्स आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या मिस यूज कर रहे हैं तो इनसे ये इफेक्ट नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारे पास है डायरिया। तो डायरिया तो होता है अगर मिस यूज करेंगे या ज्यादा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करेंगे तो डायरिया हो सकता है। ऑप्शन सी है स्टमक अपसेट, स्टमक भी खराब हो सकता है ज्यादा या मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक से। ऑप्शन डी हमारे पास है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी हो सकता है, अगर आप बार बार इस्तेमाल करेंगे, बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक इस्तेमाल करेंगे तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस या मुदाखलत पैदा कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास है इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन नहीं होती है एंटीबायोटिक्स की वजह से, इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीनेशन करवाना पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है बी, यानी कि इम्यूनाइजेशन।